नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है, वो मिली है 46,576, यानी कि 235 पॉइंट हम नीचे आज बंद हुए हैं। यानी पिछले 2-3 दिन से आप देखोगे तो 100 पॉइंट और आज लगभग 250 पॉइंट हम लोग यहाँ पे नीचे बंद हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझने की बात है, जो मैं कई अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, वो है 46,300 का जो एरिया है यानी जोन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 46,300 के ऊपर जब तक मार्केट रहेगा, बायर्स आसानी से हार नहीं मानेंगे और सेलर्स भी अभी सोचेंगे कि सेल करने से पहले उनको लगेगा कि भाई 46,300 का जो एरिया है वो सपोर्ट वाला एरिया है, तो सेलर्स भी यहाँ पे पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होंगे। तो आज का भी हम लोग मार्केट एनालाइज करते हैं और मैं आपको एनालाइज करके समझाऊंगा कि मार्केट में आखिर में आज हुआ क्या है और किस तरह से मार्केट चाल चली है। तो समझिए, सबसे पहले मार्केट क्या होता है। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, ठीक है, मार्केट खुलती है गैप डाउन, और गैप डाउन थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, जिसको आप फ्लैट कह सकते हो। थोड़ा सा गैप डाउन खुलती है, उसके बाद वापस इसी ट्रेंड लाइन पे। देखो, मैं आपको कितनी बार हमेशा कहता हूं, आप मेरे लगभग वीडियो में देखोगे मैं अपने ट्रेंड लाइन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूं। देखो, आपको अपना एक सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको एक अपना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको एक अपना चार्ट देखने का आपका एक नज़रिया होना चाहिए। और जब आप उस ट्रेंड लाइन पे देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको देखो ध्यान से, इस यहीं पे मार्केट यहाँ पे खुली, इसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ये जो मूवमेंट आपको मिल गया, तो ऐसा मूवमेंट आपको मिल जाएगा, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल जाएगा। वो तब मिलेगा जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाए चार्ट पे, जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, ट्रेंड लाइन को आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने लगोगे, सीखने लगोगे, समझने लगोगे, तो चार्ट आपको बता देगा कि कहां से मैं गिरने वाला हूं, कहां से मैं आगे बढ़ने वाला हूं। देखो, बाकी जो चीजें हैं, टेक्निकल चीजें बहुत कुछ देखने के लिए होता है, बट देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में जहां हम 10-15 मिनट में निकल जाते हैं, वहां पे हम बहुत सारा डेटा देख के कंफ्यूज होने का हमें जरूरत नहीं है। मैं अपना मानता हूं, लेकिन देखो थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग डेटा देख रहे हो, इसके लिए मैं डिनाई भी नहीं करता, लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। जिस चीज पर भी आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, आपको डेटा पे कॉन्फिडेंस बिल्ड है, तो आप डेटा पे ही ट्रेड मारो, तो आप उसमें भी सक्सेस हो जाओगे। लेकिन मैं मानता हूं, बहुत सारे बड़े ट्रेडर भी मानते हैं कि जो चार्ट है वो सब कुछ बता देता है। जितना भी कच्चा चिट्ठा है ना, वो चार्ट के पास है, वो बता देगा, क्योंकि चार्ट बदल गया तो डेटा अपने आप बदल जाएगा। तो इसलिए मैं चार्ट पे विश्वास करता हूं, और चार्ट मुझे बता रहा था, ये ट्रेंड लाइन मुझे बता रहा था कि ये देखो भाई, मेरा जो प्राइस एक्शन है वो नीचे का ही है, मैं यहां से जाके यहां से नीचे आने वाला हूं। अब अगर ऐसा होता, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर यहां से ये ब्रेकआउट हो जाता, इसके ऊपर चला जाता, अरे भाई ब्रेकआउट हो जाता तो मैं सेल देने के लिए तैयार था ना। मैं अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अब मैं ट्रेड कैसे लेता, क्या प्लान करता। बहुत सारे हमारे बिगनर स्टूडेंट हैं, वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करते हैं। मान लीजिए कि 9:15 में यहाँ पे कैंडल खुली, पहला 5 मिनट 10-15 मिनट तो मैं यार ट्रेड में इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ खुली, अब खुलने के साथ ये ध्यान रखो कि मार्केट आई कहां तक, ये आई लगभग 600 के आसपास के। नीचे 500 का एक जोन है, जो 500 का एक जोन है वो सपोर्टिव जोन होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ये भी ध्यान रखिए कि पुराने इस चार्ट को मिनिमाइज करके देखिए, ये यहां से सपोर्ट लिया था, यानी मार्केट को यहां से सपोर्ट मिल सकता है। एक सपोर्ट एरिया पे मार्केट पहुंची थी, हो सकता था कि मार्केट और नीचे तक जाता, वो बात की बात है। होने का बहुत कुछ हो सकता है, होने का यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपको ट्रेड में इंटर तो लेना पड़ेगा, करेज तो दिखाना पड़ेगा, हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। जब तक आप हिम्मत नहीं दिखाओगे तब तक आपको प्रॉफिट तो मिलना नहीं है या लॉस तो होना नहीं है, तो हिम्मत तो दिखाना पड़ेगा भाई, लॉस या प्रॉफिट के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटजी समझाता हूँ कि यहाँ पे 9:15 में ये कैंडल खुलती है, जब खुलने के साथ मार्केट यहाँ तक गई। अब बात आती है कि ये ट्रेंड लाइन मैंने पहले से खींच के रखा होता है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनती है, तो मैं ट्रेंड लाइन पे विश्वास करता हूँ। अब बात आती है इसमें आप कैसे कॉन्फिडेंस में आ सकते हो। अगर आपने ट्रेंड लाइन खींचा भी होता, ये जो हाई था कल वाला, यहां पे मार्केट आई थी, और ये तो आप क्या कर सकते थे कि जब ये ट्रेंड लाइन के पास पहुंचा तो आप इसमें एंट्री लेते, और ये जो इसका पिछला हाई है इस वाले कैंडल का, ये हालांकि ये कल का है, लेकिन इसके पिछला हाई यही माना जाएगा। तो ये जो पिछला हाई है, इसी का आपको क्या करना था, इसी का आपको एसएल लेके मार्केट में बैठ जाना था, ठीक है। और ऊपर में आपको पता था कि यार एक 47,000 का यहाँ पे लेवल तो है ही है, तो अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एसएल बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए। देखो, इतना प्लान करना पड़ेगा, जो चीज़ आप काम करोगे ना वो थोड़ा लॉस लेके जाना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको रोज प्रॉफिट ही हो और हर बार आप ट्रेडिंग में इसलिए आए हो कि आपको हर ट्रेड में प्रॉफिट ही कमाना है। भैया, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता आपका, आपको लॉस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बोलोगे ऑल इज वेल, यानी लॉस आया तो भी ठीक, प्रॉफिट आया तो भी ठीक। लॉस में भी मैं काम में बैठा रहूंगा और प्रॉफिट में भी मैं बोलूंगा आई एम इन काम। तो भाई शांत रहो, आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। ये वाला एसएल लेके आराम से आप यहां पे बैठे रहते।
अगर एसएल होता ये कैंडल ऊपर जाती तो हम दे देते, क्योंकि जो 47,000 का लेवल तक देखो मैं वेट करने के लिए 100 पॉइंट का एसएल लेके भी चलता हूं। अगर मेरा टारगेट है कि मैं 200 पॉइंट कैप्चर करूं तो मैं 100 पॉइंट का एसएल तो रखूंगा ना यार, 1:2 का तो प्रॉफिट रखना ही पड़ेगा ना, इस रेशियो रखना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको ये वाला हिट हो जाता तो निकल जाते, ऐसा हो सकता था, क्योंकि बायर्स आ जाते, क्योंकि जब तक मार्केट 46,300 के ऊपर है ना, बायर्स अभी हिम्मत नहीं हारने वाले। तो एक बार हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में चलता हूं, जो मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं एनालाइज करके वो ध्यान से आप लोग फिर से समझ लीजिए, और फिर एनालाइज भी अच्छी तरीके से करके दिखाऊंगा। एक बार मैं इन सबको यहां से रिमूव कर देता हूं। अब आपको मैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे समझाने वाला हूँ, और ध्यान से समझना, कोई भी टाइम आपका व्यर्थ नहीं जाएगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। जिनको स्किप करके देखना है उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। अब जिनको देखना है समझना, जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। यहाँ पे एक वन डे टाइम फ्रेम में ये देखो, एक ये लगाओ, तो ये जो एरिया है ना, पहले तो ये ध्यान रखो, ये मैंने ट्रेंड लाइन लगा दिया, मैं ट्रेंड में बड़ा विश्वास करता हूँ। और दूसरा आप ये देखो, यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा था जैसे, तो हो सकता है कि मार्केट जो है ये ट्रेंड लाइन तक जाए, तो ये ट्रेंड लाइन को लगभग यहाँ पे मार्केट आ गई है। हो सकता है कि ये वाला टारगेट भी आप लोगों को यहाँ पे भी, यहाँ से रिजेक्शन भी मिल सकता है, और यहाँ से आपको डब्ल्यू पैटर्न भी यहाँ से हो सकता है कि कल को यहाँ से वापस जाना स्टार्ट कर दे 2-3 दिन के बाद मार्केट, और आपको यहाँ से एक नया हाई भी देखने को मिल जाए। दोनों रहेंगे, बट मैं आपको पहले भी कहता हूँ, मैं निफ्टी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। निफ्टी जिस तरह से हाई लगा रही है ना, मेरा कॉन्फिडेंस उस तरफ नहीं है। मैं निफ्टी को कहां देखना चाहता हूं, मैं लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि निफ्टी को मैं चाहता हूं कि वो 20,200-300 के लेवल पे एक बार करेक्शन करे। जरूरी है वो करेक्शन। अगर मार्केट अभी देखो, मैं कोई बॉस तो हूं नहीं, बॉस तो सेलर है, अगर उनको लेके जाना है 23,000 पे तो ले जाएं, लेकिन फिर मैं इतनी बात तो जरूर कहूंगा कि जब मार्केट 23,000 और निफ्टी 23-24 पे जाएगी तो फिर जब करेक्शन भी होगा ना, तो बड़ा लंबा करेक्शन होगा। इस बात की भी मैं आपको बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, फिर करेक्शन बड़ा लंबा होगा। लेकिन अगर मार्केट अगर अभी ही 20,300 के आसपास अगर आ जाती है निफ्टी में, तो वो मजेदार होगा। वहां बायर्स जिनके जो मूवमेंट छूट जाते हैं ना, वो बैठे होते हैं यार उस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए, तो बायर्स आएंगे तगड़े से। दूसरा बात ये है, इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो मार्केट इतना तेजी से एकदम मूवमेंट करेगा 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इलेक्शन तक मार्केट थोड़ा शांत रहेगा, तो सब कुछ सोच समझ के हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा। भले हम लोग 100 पॉइंट 150 पॉइंट लेते हैं, बट जितना नॉलेज लोगे, जितना मार्केट का निचोड़ लोगे ना, उससे आपका ब्रेन तेज होगा, डिसीजन लेने में आपका काम करेगा कि मार्केट किस तरह से सोच सकती है, किस तरह से कर सकती है। और ऊपर से जो पोजिशनल बायर्स होते हैं उनका भी ध्यान से सोचो। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पोजिशनल बायर हैं वो कहां पे होंगे, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो पोजिशनल बायर होंगे वो पहले यहां पे होंगे, उनका एसएल ये होगा। जब ये हैमर कैंडल उन्होंने देखा होगा तो अभी वो यहां पे एसएल लेके बैठे होंगे, यानी 45,600 पे वो एसएल लेके बैठे होंगे, और उनकी एंट्री होगी ये हैमर कैंडल के ऊपर। यानी ये जो लेवल है, ये कौन सा लेवल है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं बार बार, 46,300। जैसे ही मार्केट 46,300 को, देखो यहां तक आ गई है मार्केट, अगर जैसे ही मार्केट 46,300 को टेस्टिंग करेगी और अगर इसके नीचे से ट्रेड करने लगे तो यहां पैनिक सेलिंग हो सकता है, और या तो बायर्स अपनी पोजीशन को बचाने के लिए फिर यहां से वापस मार्केट में बायर्स वापस भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस हैमर कैंडल के पास मार्केट नीचे करने लगे तो इसके ज्यादा चांसेस बनते हैं कि यहां से पैनिक सेलिंग शुरू हो जाए। लेकिन जब तक मार्केट 46,000 यानी इस हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रही है, फिलहाल बायर्स नहीं डरने वाले, नहीं घबराने वाले। ऊपर से ये जो जोन है 3 दिन का, ये जोन दिख रहा है आपको ना, ये जोन यहाँ बड़ा बढ़िया सपोर्ट का काम करने वाला है, 46,000 के आसपास का जो जोन है। तो इसीलिए यहाँ पे फिलहाल बायर्स नहीं घबराएंगे। जब ये जोन पे वापस मार्केट आके ट्रेड करने लगे तो बायर्स घबरा सकते हैं, एंड देन फिर वो कवर करने के लिए वापस से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ये बात की बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं आपको एनालाइज करके सिर्फ समझाने का मेरा काम है, ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए, आप लोग ऐसे ही ट्रैप ट्रूप ना हो जाओ कहीं भी। सोच समझ के ही ट्रेड बना प्लान करो, या बड़ा इन्वेस्ट का प्लान कर रहे हो तो उस हिसाब से सोच लो कि मार्केट को एक हाई लगाने के लिए एक बार थोड़ा सा लो आना भी पड़ता है। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से लो आई है, तो हो सकता है कि मार्केट वापस चले जाए, लेकिन यहाँ के बाद अगर और नीचे आई तो प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा। वापस हम लोग चलते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कल किस तरह से मार्केट कामकाज करेगी और क्या हो सकता है कल बैंक निफ्टी में। तो यानी सपोर्ट क्या होगा और रेसिस्टेंस क्या होगा, एक बार एनालाइज अच्छी तरह से करवाई दिया हूं आप लोग को। दोबारा से देख लीजिए, ये ट्रेंड लाइन जो है ना, ट्रेंड लाइन को क्या होता है, ट्रेंड लाइन कभी भी एक नहीं रहते। जो बिगनर्स है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ ले, जो पुराने खिलाड़ी है उनको तो पता होगा कि ट्रेंड लाइन हमेशा चेंज होते रहता है, ट्रेंड लाइन कभी भी एक तरफा नहीं होता। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन बना लिया,
और ट्रेंड लाइन कभी भी एक जोन होता है, ऐसा नहीं कि पॉइंट उसी उतने ही पॉइंट पर आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। थोड़ा बहुत 20 पॉइंट 25 पॉइंट बैंक निफ्टी में कोई मायने नहीं रखता, नहीं 40 पॉइंट 50 पॉइंट आगे पीछे होता रहता है, ये एक ट्रेंड लाइन है। अब आप ध्यान से यहाँ पे जब देखोगे तो आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है, इसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट ट्रेडिंग कर रही है। वापस चलते, यहाँ पे खुली, इस एरिया में काफ़ी टाइम बिताया, इसको बार बार कोशिश किया तोड़ने का, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग हुआ लेकिन रिजेक्शन हो गया, और यहाँ से फिर से वापस इसी ट्रेंड लाइन पे आई, यहाँ थोड़ा टाइम बिताई, ऊपर नहीं गई। इसको ऐसा नहीं कहते कि यहाँ से यहाँ चली गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 47,000 के लेवल को जाके टच करने के लिए वो नहीं चली गई मार्केट। तो मार्केट ने क्या किया, उसी ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा टाइम बिताना स्टार्ट किया। मार्केट ने थोड़ा टाइम बिताना स्टार्ट किया। जब मार्केट कहीं भी टाइम बिताने लग जाती है ना, तो उसकी दूसरी तरफ चांसेस बन सकते हैं। एंड देन क्या हुआ ये भी समझ लो, हर चीज़ को समझो। यहाँ थोड़ा देर टाइम बिताई, नीचे ब्रेकआउट, यहाँ पे 100 पॉइंट मिल रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं मिल रहा था, मिल रहा था यहाँ पे आसानी से 100 पॉइंट ले सकते थे आप। फिर यहाँ से बायर्स थोड़े एक्टिवेट हुए, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के पास एक फेक ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, तो शूटिंग स्टार कैंडल बनके इसको यहाँ पे नीचे लेके आता है। यानी ये ट्रेंड लाइन पूरी तरह से आप इसको कह नहीं सकते कि यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ थोड़ा टाइम बिताया। एंड ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक बनता है एम पैटर्न। ऐसे पैटर्न को आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वैसी स्थिति में जब आपको डबल टॉप पैटर्न यहाँ पे दिख जाए, तो वैसी स्थिति में आप दाव खेल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेल सकते। अब सिर्फ कंफर्मेशन कैसे होगा कि मैं यहाँ पे दाव खेलूँ कि नहीं खेलूँ, देखो इतना कंफर्मेशन के लिए वेट नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कंफर्मेशन आप लोग को क्या है कि देखो कि समझो कि इसका जो लास्ट लो है, हाई है, सॉरी जो लास्ट हाई है वो क्या है, वो ये एरिया है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे मार्केट नहीं गई ना अभी, मतलब अपने लास्ट हाई को मार्केट ने टेस्ट नहीं किया है, तो मार्केट में प्रेशर है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो इसके ऊपर जाकर ट्रेड करती, तो भी मार्केट हाई लगाने के लिए जाती ना, तब तो 47,100 47,200 के ऊपर आ जाता। लेकिन मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन के पास क्या किया, टाइम बिताना स्टार्ट करी। थोड़ा सा ऊपर जाने का मतलब ये एक जोन होता है, मैंने आपको हमेशा बताया कि जो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता, एक रेक्टेंगल खींचना आप लोग जानो, और इसी रेक्टेंगल एक जोन होता है। मार्केट कभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेसिस्टेंस एक जोन में होता है, वो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो चलो अब मैं आप लोग को बताता हूं कि कल किस तरह से मार्केट काम काज कर सकती है, और बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, और ध्यान रखना एग्जैक्ट बताऊंगा आप लोग को, और मार्केट को ध्यान से आप लोग वॉच करना। मार्केट में हम लोग जो सपोर्ट पहले देख लेते हैं। मार्केट का एक तो सपोर्ट भैया ये रहेगा 500 वाला, एक तो ये रेंज जो 500 का रेंज रहता है, और एक ये सपोर्ट आप यहाँ पे मान लो ये है 427 के आसपास का सपोर्ट। यानी कि एक सपोर्ट आप लोग नोट करिए, काइंडली नोट 46,427, ये कल वाले वीडियो में भी बताया था, लास्ट वाले वीडियो में। और 46,500 का तो रहेगा, क्योंकि लॉजिकल देखो 500 वाला नंबर हमेशा लॉजिकल ऊपर जाने वक्त रेजिस्टेंस, नीचे वो सपोर्ट का काम करता है। और नीचे एक 46,327 का रेंज, ये नोट कर लो ना, ये दोनों क्रूशियल सपोर्ट होने वाले हैं। अगर कल को 46,427 को ब्रेक हुआ, यानी कि गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, तो 46,327 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। और रहा बात अब सपोर्ट का हो गया, अब रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो रेसिस्टेंस अब हमारे पास बहुत सारे रेसिस्टेंस मार्केट में आ चुके हैं। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलती है, यानी कि मार्केट आज जो क्लोज हुई है 576 पे हुई है, अगर 50-60 पॉइंट गैप अप खुलती है तो 46,750 का रेंज क्या मानोगे आप, इसको मानोगे इसको रेसिस्टेंस। और उसके बाद कौन सा रेंज, उसके बाद आप मानोगे 47,000 का जो रेंज है वो एक रेसिस्टेंस है, और 47,127 का रेंज भी एक रेसिस्टेंस होगा। फिलहाल ये 3 रेसिस्टेंस होंगे। अगर मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप अप खुल जाए, मान लो कि कल को मार्केट आज 500 पे है और वापस 47,000 के आसपास खुल जाए, तो तुरंत पैनिक होके यहाँ पे बाई मत कर लेना कि भाई अब तो ऊपर ही जाएगा। नहीं, ये 47,000 रेसिस्टेंस ही है, 47,100 एरिया रेसिस्टेंस ही है। ये पूरा एरिया 47,200 तक का एरिया पूरा रेसिस्टेंस जोन है। यहाँ से मार्केट कभी भी नीचे आ सकती है। टाइम बिता के अगर रेंज बना के ऊपर जाती है, टाइम बिता के रेंज बना के नीचे आती है, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से अपने ट्रेंड लाइन पे विश्वास करोगे, अपने सेटअप पे विश्वास करोगे, खुद पे विश्वास करोगे, तो मार्केट डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने वाली बात ये होती है कि चार्ट को ऑब्जर्व करो, देखो कि चार्ट किस तरह से चल रही है। ट्रेड लेने के चक्कर में तुरंत मत पड़ो कि मेरे को अभी ट्रेड ले लेना है, मेरे को अभी 1,000 रुपये कमा लेना है, अभी 10,000 कमा लेना है। नहीं भाई, बड़े बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, सेलर्स होते हैं। मैं एक कहानी भी सुनाता हूँ आप लोगों को जाते जाते। एक बड़े प्लेयर से मिला था मैं, वो सेलर हैं, और उन्होंने कहा कि मैं 1% यानी जो उनका कैपिटल है ना, उस कैपिटल का 1% का वो ट्रेड लेते हैं। भैया उनका कैपिटल, मैंने पूछा भैया आप कितने का ट्रेड लेते हो, तो उन्होंने कहा कि सर मैं ट्रेड कर लेता हूं जी, मतलब मान के चलो कि 10 CR के आसपास का मैं सेल कर देता हूं। वो उनके कैपिटल का मात्र 1% है भाई, समझ रहे हो आप।
मैंने उसको कहा कि भाई आपके पास तो पैसा काफ़ी है, तो आप 100 करोड़ क्यों नहीं लगाते? बोला मैं 100 करोड़ भी लगाऊंगा, लेकिन जिस दिन मेरे कैपिटल का 100 करोड़ रुपया 1% बन जाएगा उस दिन लगाऊंगा। मैंने पूछा प्रॉफिट कितना लेते हो? बोला मैं जो भी प्रॉफिट पैसा लगाता हूं उसका 1% ले लेता हूं ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभी मेरा 2% हो जाता है, 3% मैंने विरले ही देखा है। भाई वो है सेलर। और हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि आज हम लगा रहे हैं कितना पैसा, 50,000 रुपया, और अगले दिन ही क्या, अगले ही 5 मिनट में हमको कितना चाहिए, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। भाई वो 1% बना रहा है, 100 दिन में उसका पैसा डबल हो रहा है। कोई भी बड़ा धंधा आप मान लो यार, कोई भी धंधा उठा लो, कोई भी धंधा उठा लो मार्केट में, इतना परसेंटेज कहां से कोई भी धंधे में नहीं मिलता भाई। अगर जब तक आप ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टॉक ट्रेडिंग को धंधे के रूप में नहीं देखोगे, बिजनेस के रूप में नहीं देखोगे, आप यहां पे सफल नहीं होगे। मुझसे आप चाहो तो लिखवा लो, अपने डायरी में नोट कर लो, लिख के ले लो, आपका सारा कैपिटल जाने वाला है, लेकिन आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा। जिस दिन आप इसको बिजनेस की तरह प्यार करोगे, बिजनेस की तरह देखोगे, मानोगे, बिजनेस को समझोगे, बिजनेस कितना परसेंट में होता है। मार्केट में जाओ, वॉच करो, दुकानों में जाकर देखो, भैया पूछो, भाई कपड़े की दुकान है, आप महीने में कितना पैसा आपका जो लगाया, कितना कमाते हो, साल में कितना कमाते हो, तुमको चाहिए यहां से एकदम इकट्ठे, उनसे पूछ कर आओ भाई, वो बताएंगे आपको कि मेरा इतना होता है, इतना होता है। उस नजरिए से देखोगे ना, डेफिनेटली यू विल वन डे यू विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लेकिन जब तक आप ये नजरिया नहीं लेकर आओगे, आपका पैसा जाने वाला है, कैपिटल आपका जाने वाला है। चाहे आप ऑप्शन ट्रेडिंग करो या फिर आप स्टॉक ट्रेडिंग करो, कुछ भी करो, आपका एक टारगेट बनाना पड़ेगा, तब आप जाके उसको अचीव करोगे। अचीव करने के बाद फिर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा, फिर मार्केट में जाना पड़ेगा। ऐसे करोगे तो मार्केट आपको देगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी नए हैं, पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं, मुझसे सीखने को मिलता है। अगर आपको अच्छा लगता है कि मैं आपको अच्छा से समझा रहा हूं, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।